नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाइट हाउस कार्ड के बाद न्यू रैंकिंग्स निकल के आ चुकी हैं, जहां पर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग और डिविजनल रैंकिंग दोनों में चेंज आया है। बट स्पेशली जब बात करते हैं पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के बारे में, तो यहां पर बहुत सारे फाइटर्स के रैंक में चेंज आया है। इसके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। बट इसी के साथ गाइस, व्हाइट हाउस के कार्ड में जितने भी फाइटर्स ने फाइट किया है उनकी सैलरी निकल के आ चुकी है, यानी कि फाइटर्स के पे आउट निकल के आ चुके हैं। तो सबसे पहले मनी की ही बात करते हैं, जहां पर व्हाइट हाउस कार्ड के बोनसेस से स्टार्ट करें तो फाइट ऑफ द नाइट मिला है मेन इवेंट फाइट को, यानी कि इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट को, जिसका ये मतलब है दोनों फाइटर्स को $400,000 का बोनस मिला है, यानी कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 3.7 करोड़ मिले। अब परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो यहां पर जो दो फाइटर्स हैं वो मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइटर्स हैं, यानी कि वंस अगेन जस्टिन गेची बोनस को विन किया है और उसके साथ सिरिल गान ने बोनस को विन किया है। तो जस्टिन और गान को परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का मिलता है $425,000, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4 करोड़। तो टोटल जब हम देखते हैं, जस्टिन गेची ने बोनस से ही अर्न कर लिया है $825,000, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 7.7 करोड़। अब क्योंकि व्हाइट हाउस के कार्ड में जो हर फाइट थी वो फिनिश हुई है, तो इसका यह मतलब है जो रिमेनिंग फाइटर्स हैं जिन्होंने फाइट को फिनिश किया है उन सबको मिले हैं $25,000। अब मेन पे आउट्स के बारे में बात करते हैं, बट सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जितनी भी सैलरी शो हो रही है ये बस पब्लिक में आउट अप्रोक्सीमेट सैलरी है, और जो रियल सैलरी मिलती है फाइटर्स को वो हमेशा ये जो गिवन नंबर्स हैं इनसे ज्यादा रहती है। व्हाइट हाउस में जो फाइटर्स की सैलरी है मेरी ओपिनियन में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जहां पर 5-1 चलते हैं और नंबर 5 पर आता है बैंटवेट फाइटर शॉन ओमेली, जिधर एमिन साहबी को नॉकआउट करने के बाद शॉन ओमेली को मिले हैं $650,000, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 6.1 करोड़। अब यहां से जो बाकी 4 फाइटर्स हैं उन सब की सैलरी मिलियंस में है। नंबर 4 फाइटर की बात करें तो यहां पर आता है इंटरम हैवीवेट चैंपियन सिरिल गान, जहां पर एलेक्स परेरा को नॉकआउट करने के बाद सिरिल गान को मिले हैं $1.2 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 11.5 करोड़। नंबर 3 पर आता है इलिया टोपुरिया, जहां पर वो जस्टिन गेची से बीट हुआ है, बट तब भी वो अर्न करता है $2.5 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 23.6 करोड़। तो बीट होने के बाद भी इलिया ने $2.5 मिलियन को बैक किया है। ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है। अब लॉस तो लॉस ही है, उसका तो गम इलिया को रहने वाला है, बट ऑब्वियसली ये जो मनी है ये हल्की सी हेल्प करेगा। अब नंबर 2 फाइटर की बात करें तो यहां पर आता है न्यू लाइटवेट चैंपियन जस्टिन गेची, जिधर इलिया टोपुरिया को फिनिश करने के बाद जस्टिन गेची अर्न करता है $2.9 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 27.3 करोड़। अब इससे पता लगता है कि इलिया कितना बड़ा स्टार था, जहां पर फाइट को वो लूज किया है और गेची फाइट को विन किया है, बट तब भी हम देखें तो दोनों के बीच में बस $400,000 का ही फर्क है। और अब नंबर 1 फाइटर जिसने पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है, तो ये फाइटर है एलेक्स परेरा, जहां पर सिरिल गान से बीट होने के बाद भी एलेक्स परेरा को मिलते हैं $10 मिलियन। तो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली एलेक्स परेरा को मिले हैं 94.4 करोड़, जो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं अगर वो फाइट को विन करता तब कितने ज्यादा उसे मिलते। मुझे लगता है एडिशनल 5 मिलियन तक मिल जाता, यानी कि टोटल एलेक्स परेरा को 15 मिलियन तक मिल जाता, बट लूज करने के बाद भी परेरा को 10 मिलियन मिलते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा नाम है, वो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा था। तो इसीलिए बस इसी वाली फाइट के लिए मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा की जो बेस सैलरी थी वो $10 मिलियन की थी, यानी कि वो फाइट को लूज करने के बाद भी गारंटी $10 मिलियन को ही अर्न करेगा। कहा था कि हाँ जो लॉस है वो तो सक करने वाला है, बट इसी के साथ इतने पैसे मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी कोप करने में हेल्प मिलेगी। अब पूरे कार्ड में जो फाइटर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। यहां पर बस मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं माइकल चैंडलर की सैलरी, जिधर अभी भी उसे किस बात के 350K मिल रहे हैं। 2 फाइट्स को वो पूरे यूएफसी में विन किया है, एक उसकी डैन हुकर के साथ ही और दूसरी टोनी फर्ग्यूसन के साथ, जो ऑलरेडी वॉश्ड अप और आउट ऑफ प्राइम जा चुका था। तो बस ये दोनों ही फाइट्स माइकल चैंडलर विन किया है। और नॉर्मली हम हमेशा बात करते हैं कि फाइटर्स को ज्यादा मनी मिलना चाहिए, बट चैंडलर का ऐसा केस है कि मुझे लगता है उसे ऑलरेडी ज्यादा मनी मिल रहे हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं रैंकिंग्स के बारे में, जहां पर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग से स्टार्ट करें तो इलिया टोपुरिया को बीट करने के बाद जस्टिन गेची इस लिस्ट में डेब्यू करता है नंबर 4 प्लेस पर। इलिया टोपुरिया की बात करें तो वो पहले नंबर 2 पर था, पर जस्टिन से बीट होने के बाद उसे 3 प्लेसेस का लॉस मिला है, जहां पर वो नंबर 2 से अब आ चुका है नंबर 5 पर। अब सिरिल गान की बात करें तो परेरा को बीट करने के बाद वो भी इस लिस्ट में डेब्यू करता है, जहां पर उसकी प्लेसिंग आई है नंबर 12 की।
एलेक्स परेरा की बात करें तो वो पहले नंबर 4 प्लेस पर था, बट गान से फाइट को लूज करने के बाद उसे 4 प्लेसेस का लॉस मिला है, जहां पर वो अब नंबर 4 से नंबर 8 पे आ चुका है। नंबर 1 की बात करें जो कि पाउंड फॉर पाउंड किंग है, तो वो स्टिल कायम है वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव। वेरस नंबर 2 की बात करें तो यहां पर अब आ चुका है फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। वेरस अब नंबर 3 की बात करें तो 2 प्लेसेस का यहां पर बूस्ट मिला है, यानी कि बैंटरवेट चैंपियन पीटर यान आ चुका है नंबर 3 पर। इसके अलावा मिडलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड को एक प्लेस का बूस्ट मिला है, जहां पर वो नंबर 8 से नंबर 7 पे आ चुका है। वेरस मेजॉरिटी बाकी फाइटर्स को अगर हम देखें तो सबके रैंक नीचे गए। अब तुमने मुझे सुना होगा, मैं हमेशा रैंकिंग जब भी निकलती है कुछ ना कुछ बोलते रहता हूं, और यहां पर भी मैं नेगेटिव बोलने वाला हूं। क्या तुम्हें यहां पर रैंकिंग में कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? लाइट हेवीवेट चैंपियन कार्लोस अल्बर्का है, फॉर्मर चैंपियन यिरी प्रोहास्का को वो बीट करता है, जहां पर फाइट में वो अंडरडॉग था और फाइट में इंजरी भी हो गई थी, तब भी वो यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर देता है। बट यहां पर देखो पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में उसे टॉप 15 में नहीं रखा है। रियली गाइस, थैंक गॉड की न्यू रैंकिंग सिस्टम आने वाला है, जहां पर ये जो सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि बायस्ड रैंकिंग देते हैं, ऑफ कोर्स वो बायस्ड रैंकिंग देते हैं, तो ये सब बाहर होने वाले हैं। और न्यू रैंकिंग जो सिस्टम होगा जो कि एआई वर्जन पे चलेगा, जहां पर ये भी मैटर करेगा जिस वे से फाइटर्स फाइट को विन कर रहे हैं उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा रैंकिंग में। यानी कि सपोज करो कि अगर कोई चैंपियन डिसीजन से विन करता है या फिर क्लोज वे से विन करता है, बोरिंग वे से विन करता है, तो उसे पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले एज कंपेयर टू कोई दूसरा चैंपियन है जो कि डोमिनेशन से विन कर रहा है या फिर फाइट को फिनिश कर रहा है। तो सच में आई एम रियली ग्लैड कि ऐसे होने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि ये जो रैंकिंग है ये और ज्यादा एक्टिव बन जाए, जहां पर पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में जो भी चैंपियंस हैं या फिर फाइटर्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं फाइटिंग करने को, तो उनके रैंक को नीचे जाना चाहिए। और बदले में इसके जो बाकी फाइटर्स या फिर चैंपियंस हैं जो रेगुलरली फाइट कर रहे हैं और विन कर रहे हैं बहुत अच्छे वे से, वो सच में डिजर्व करते हैं कि उन्हें बेनिफिट मिले और उनके रैंक की प्लेसमेंट और ऊपर जाए। तो शुक्र है ये जो जर्नलिस्ट हैं ये सारे बाहर निकल रहे हैं और न्यू रैंकिंग आएगी, बट होपफुली जो सिस्टम क्रिएट होगा वो प्रॉपर वे से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो एआई रैंकिंग वाला सिस्टम है ये भी फ्रॉड निकले। एनीवेज गाइस, इसके बाद बात करते हैं डिविजनल रैंकिंग की, जहां पर बैंटवेट डिवीजन से स्टार्ट करें तो यहां पर शॉन ओमेली ने एमेन ज़हाबी को बीट किया था, तो इसीलिए अब शॉन ओमेली ने उमर नुरमागोमेडोव को पीछे कर दिया है, जहां पर वो पहले नंबर 3 पर था, बट अब ओमेली आ चुका है नंबर 2 पर। तो मुझे जहां तक लग रहा है गाइस, जो उमर की फाइट होने वाली है जिधर वो मार्टिनेज के साथ फाइट कर रहा है, तो वहां पर ऑब्वियसली उसे फाइट को तो विन करना है, बट मुझे लगता है कि उसे थोड़े से डोमिनेटली या फिर इंप्रेसिव वे से भी फाइट को विन करना होगा। अगर वो नॉर्मल वे से फाइट को विन करता है तो हो सकता है कि शॉन ओमेली की रैंकिंग चेंज ना हो, क्योंकि वो फाइट में नॉकआउट से विन किया है और एमेन ज़हाबी का डेविड मार्टिनेज के कंपैरिजन में रैंक भी ऊपर था। इसके बाद फेदरवेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर डिएगो लोपेज स्टीव गार्सिया को नॉकआउट करता है, बट उसके रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि नंबर 1 पर मोवज़ार इव्लोएव भी डिजर्व करता है रहना, और वैसे भी अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि उसकी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए होने वाली है। अब इसके बाद लाइटवेट डिवीजन की बात करते हैं तो यहां पर न्यू चैंपियन जस्टिन गेची बन चुका है, जिसका ये मतलब है कि इलिया टुपुरिया अब नंबर 1 पे आ जाएगा, और अरमान सरूकिन जो इतने टाइम से नंबर 1 पे था वो अब आ चुका है नंबर 2 पर। इसी के साथ डिवीजन में मारिशियो हफी भी फाइट को विन किया है, जहां पर वो चैंडलर को फिनिश करता है, तो उसे भी 2 प्लेसेस का रैंक अप मिल चुका है, जहां पर वो पहले नंबर 9 पे था बट अब हफी आ चुका है नंबर 7 पर। मिडलवेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर बो निकल ने काइल डॉकर्स को फिनिश किया था, तो अब फाइनली बो निकल टॉप 15 में एंटर हो चुका है, उसकी प्लेसमेंट आ चुकी है रैंक की, और वो आ चुका है नंबर 15 पर। अब इसके बाद हेवीवेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर जॉश हॉकेट ने डेरिक लुइस को फिनिश किया था, बट क्योंकि डेरिक लुइस का रैंक ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे था, तो इसीलिए जॉश हॉकेट को बस एक रैंक अप मिला है, जहां पर वो नंबर 5 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 4 पर। जितना भी जॉश हॉकेट को हम क्रिंज बोल रहे हैं, उसको अननोइंग बोल रहे हैं, पर तब भी वो फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग करता है, और अब ऐसा लग रहा है अगर जॉश हॉकेट एक और विन ले जाता है टॉप 5 में तो फिर उसे टाइटल शॉट भी मिल सकता है। इसी के साथ सिरिल गान ने एलेक्स परेरा को बीट कर दिया था, तो सिरिल गान अब बन चुका है इंटरम हेवीवेट चैंपियन, तो नंबर 1 प्लेस उसकी है, वेरएस नंबर 2 पर हम देख सकते हैं एलेक्जेंडर वोल्कोव है, जो नॉट गोना है, वो भी फाइट्स को विन कर रहा है, तो खुद भी वो डिजर्व करता है कि जो उसकी नेक्स्ट फाइट हो वो टाइटल के लिए ही हो। आई मीन जस्ट अभी उसने वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा को बीट किया, और नंबर 3 पर जो सर्गे पाव्लोविच है उसे भी उसने बहुत अमेजिंग वे से बीट किया था। अब एलेक्स परेरा की बात करें तो तुम देख सकते हो उसका अभी भी यहां पर हेवीवेट में नाम नहीं है, वो चीज इसलिए क्योंकि अभी एलेक्स परेरा ने डिसाइड नहीं किया है कि क्या वो हेवीवेट में ही फाइट करेगा या फिर वो फिर से नीचे जाने वाला है और लाइट हेवीवेट में फाइट करेगा। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी पे आउट्स और रैंकिंग की वीडियो। इसको मैंने सेपरेट ही बनाया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये सारी रैंकिंग्स कैसे लगी, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।